Hello dear students, in our today's lecture we will try to find determinants. डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस में जब हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे उसका ऑर्डर 1 by 1 हो या 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4, तो हम उसमें डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि किसी भी मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका कोई भी रो या कॉलम डिलीट करके उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकालते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे एक बात क्लियर है कि डिटर्मिनेंट जब भी हमने फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ही ज़रूरी है. तो मान लीजिए यहाँ एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो हम अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट को हमेशा हम डिनोट करेंगे साइन के द्वारा. ये है हमारा डिटर्मिनेंट का साइन. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको इस साइन के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एक ही एलिमेंट है यानी कि 1 by 1 ऑर्डर है, तो दैट मीन्स A11 एक ही एलिमेंट होगा उसमें. इन दैट केस हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 ही हमारा डिटर्मिनेंट होगा. तो क्योंकि और कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जो एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है वो ही हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा. अब दूसरा केस देख लेते हैं. जब हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2. एलिमेंट्स लिख लेते हैं, A11, A12, A21, A22, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं. अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमने जो हमारा मेन डायगोनल है, ये जो है, इसको पहले आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, यानी कि हम A11 इंटू A22 करेंगे और माइनस करेंगे नेक्स्ट A12 इंटू A21, यानी कि इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा. दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको हमने पहले लिखना है और दूसरे डायगोनल को बाद में. तो इसको समझने के लिए हमें कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. 3 2 4 1, मान लीजिए ये हमारी कोई 2 by 2 मैट्रिक्स है ए. तो यहाँ पे अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल आ गया. 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -5. तो ये हमारी 2 by 2 मैट्रिक्स के केस में ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया. तो क्लियर है हमें कि हमारा मैट्रिक्स का स्क्वायर होना सबसे पहले तो ज़रूरी है, और अगर सिंगल एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट ही हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा. और अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको आपस में माइनस कर देना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट. तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए 3 by 3 मैट्रिक्स के पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ये हमारी 3 by 3 मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे भी बेटा या तो हम एक सिंगल कॉलम को पहले एक्सपैंड कर लें, या एक रो को कर लें, या फर्स्ट रो को कर लें, सेकंड रो को कर लें, या थर्ड रो को कर लें, या फर्स्ट कॉलम को कर लें, या सेकंड कॉलम को कर लें, या थर्ड कॉलम को कर लें. ये हमारी चॉइस है. क्लियर. तो एक्सपैंड हमने एक ही या तो रो को करना है या
कॉलम को। और फॉर सिंप्लिसिटी रीज़न हम हमेशा फर्स्ट जो रो को है उसी को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो को देख लेते हैं, अगर उसको एक्सपैंड करके हमारा डिटर्मिनेंट। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, किसी भी रो किसी भी कॉलम जिसको भी आप एक्सपैंड करोगे आंसर आपका हमेशा जो है वो सेम ही रहेगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए फर्स्ट रो को हम कर लेते हैं एक्सपैंड, देखते हैं। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है, ये कॉलम हो गया, ये रो होगी, तो इसको हमने छोड़ देना है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। ध्यान से देखिए, फिर हमने क्या करना है, ये जो अंदर का पोर्शन बचा है हमारा, इनको फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिख लेना है, यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। तो अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो याद रखना है ये हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेक्स्ट हमारा साइन आ जाएगा नेगेटिव A12। अब क्या करना है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना है। तो एलिमेंट कौन से बचे, A21 A33 A23 A31। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो जो हमारे पास बचा A21 को हमने मल्टीप्लाई करना है A33 के साथ, माइनस A23 को मल्टीप्लाई करना है हमने A31 के साथ। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट जो था हमारी फर्स्ट रो का, उसका भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने कौन से एलिमेंट को लेना है, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को। अब यहाँ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो A13 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली पूरी रो। तो क्या एलिमेंट्स बचे, A21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A32 के साथ, माइनस A22 को A31 के साथ। तो ये जब हम इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए भी हम एग्जाम्पल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में ही, ताकि हमें इजी रहे। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली है, 3x3 ऑर्डर है इसका। तो चलिए अब हम फर्स्ट रो को एक्सपैंड करते हैं। तो 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमारा क्या आएगा, 5 इंटू 9, 5। ये देखिए, ये हमने कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी। तो 9 इंटू 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 माइनस 48। तो ये लिख लेते हैं हम, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब नेक्स्ट किसको लिखेंगे हम, 2 को। चलिए 2 को लिख लिया। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे। 9 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास 36, माइनस उसके बाद 7 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। अब साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। और अब हम 4 को ले लेंगे। अब 4 का कॉलम और 4 की रो छोड़ देंगे, तो आ गया 4 इंटू 8 32, माइनस 7 इंटू 5 35। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास -3, यहाँ पे आ गया हमारा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 12, 36 माइनस 42 6 माइनस 6, और ये प्लस का 12 हो गया। प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू 4 12, लेकिन 3 माइनस का है, तो यहाँ हमारा ये -3 और 4 होके ये हमारा -12 आ जाएगा। तो -3 + 12 -12, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचेगा -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -3। तो इस तरीके से हमने अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया एक्सपैंड करके। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल
एंड इजी मेथड कि आप या तो एक रो को एक्सपेंड कीजिए या एक कॉलम को एक्सपेंड कीजिए। स्टार्टिंग आप पॉजिटिव साइन से करते हैं, प्लस देन नेगेटिव देन अगेन प्लस। तो इस तरीके से हमारा जो है डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो दिस इज़ अ way to find out determinant. Thank you.